प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। विषय है चतुर्थी चंद्र चौठ चंद्र। वर्ष 2020 में 22 अगस्त 2020 ईस्वी को चतुर्थी चंद्र चौठ चंद्र व्रत पूजा का दिन है। जब सिंह राशि में सूर्य ग्रह रहते हैं तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की रात्रिकाल चतुर्थी तिथि में रोहिणी सहित चंद्रमा पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है। वैसे तो पूजा पाठ, धर्म, कर्म, त्याग, तप, नियम, संयम जितना हम करेंगे लाभकारी ही है, कल्याणकारी ही होता है, करना ही चाहिए। और विशेषकर इस चतुर्थी चंद्र और चौठ चंद्र की पूजा करने से लोगों के ऊपर व्यर्थ का कलंक नहीं लगता है। साथ ही लोग अहंकार के प्रभाव से भी बचते हैं। और जिन लोगों को किसी कारणवश भूलवश झूठा कलंक लगा है और उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह के शंकाओं के घेरे में हैं, तो वह यदि इस पूजा को करेंगे तो परेशानी से बचेंगे। साथ ही धर्म कर्म को करने से अन्य तरह का भी लाभ निश्चित रूप से होता ही है। इस दिन गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से झूठे आरोप लगते हैं। इस संबंध में अभी आप लोगों के बीच दो पौराणिक कथा रखूंगा। पहला कथा है चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी कथा है भूलवश चंद्रमा का दर्शन करने से दोष भी नहीं लगता। श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिए थे। भगवान श्री गणेश जी को गजानन कहा जाता है क्योंकि हाथी का मुख लगा हुआ है। गजानन गणेश जी अपने विवेक बुद्धिमता से माता पिता को धरती के रूप में परिक्रमा करके सबसे पहले प्रथम पूज्य देव बन गए और इस विवेक से प्रसन्न होकर गणपति जी का सभी देवी देवताओं ने स्तुति की, पूजा की। पर चंद्रमा ग्रह भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम नहीं किया, उनका पूजा नहीं की। चंद्रमा अपने सुंदरता पर घमंड करते हुए मुस्कुराते रहे और भगवान गणेश जी ने चंद्रमा के इस भाव को समझ गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तू अपने सुंदरता पर अहंकार करता है, जा आज से तेरा प्रकाश खत्म हो जाएगा, तू काला हो जाएगा। और श्राप सुनकर के चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए और फिर गणेश जी का स्तुति पूजा की। उनको अपने भूल का एहसास हुआ। फिर भगवान श्री गणेश जी ने उनके प्रार्थना के बाद उनको क्षमा किया और गणेश जी से चंद्रमा माफ़ी मांगे। श्री गणेश जी ने कहा कि तुम सूर्य के प्रकाश के द्वारा तुम प्रकाशित रहोगे, पर आज का ये दिन तुम्हें दंड देने के नाम पर याद किया जाएगा। और आज कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को याद कर अपने सुंदरता पर घमंड नहीं करेगा और आज के दिन को तुम्हारा दर्शन करेगा तो झूठा कलंक लगेगा। इसी कारण भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण पर लगा था झूठा आरोप। सत्राजित नाम का एक यदुवंशी ने
भगवान श्री सूर्य देवता का कठिन तप करके उनको प्रसन्न कर लिया और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के सत्राजीत को सिमंतक नाम का मणि प्रदान किए। उस मणि के विशेष प्रभाव के कारण सत्राजीत बहुत ही प्रसन्न रहने लगा। उसके राज्य में समय पर बारिश होने लगी, किसी भी तरह का कोई प्रजा में भय नहीं था, समय पर वर्षा होती थी, कृषि कार्य समय पर संपन्न होते थे, लोगों को सर्प, अग्नि, चोर आदि किसी भी तरह का कोई भय नहीं था। एक दिन सत्राजीत राजा उग्रसेन जी के पास आया और भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ उपस्थित थे और भगवान श्री कृष्ण को उस सेमंतक मणि के बारे में पता चला। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये मणि राजा उग्रसेन जी के पास होता तो और भी अच्छा होता, और इस बात का पता सत्राजीत को लग गया। सत्राजीत इस डर से उस मणि को लेकर अपने भाई प्रसेन को दे दिया। एक दिन प्रसेन जंगल गया और जंगल में शेर ने उसे मार डाला और मणि शेर के अंदर चला गया। इस बात का पता जामवंत को लगा और जामवंत ने उस शेर को मार करके मणि अपने पास रख लिए। परंतु सत्राजीत ने ऐसा सोचा कि भगवान श्री कृष्ण मणि के लोभ में आकर के हमारे भाई को मार दिए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने ही ये मणि ले लिया है। इस तरह का झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण को लगा। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो भगवान श्री कृष्ण जंगल गए उस मणि के खोज में। भगवान को ज्ञात हुआ कि मणि जामवंत के पास में है। भगवान जामवंत से मणि का जिज्ञासा किए, मांगे। जामवंत ने मणि देने से मना कर दिया। फिर जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच लगातार 21 दिन तक बहुत ही भयंकर युद्ध चला। और जब भगवान श्री कृष्ण जामवंत को परास्त कर दिए तो जामवंत को ज्ञात हुआ कि मुझे केवल मेरे प्रभु ही हरा सकते हैं, क्योंकि भगवान त्रेता युग में श्री राम के रूप में जामवंत को यह वचन दिए थे कि मैं तुम्हें एक बार फिर से द्वापर में मिलूंगा और जो तुम्हें हराएगा वो मैं ही रहूंगा। हारने के बाद भगवान को जामवंत जी पहचान गए और फिर उनका पैर पकड़ के क्षमा मांगा कि आप तो मेरे प्रभु हैं, मैं आपसे युद्ध क्यों करूंगा, आप मेरे मणि को लेकर मुझे कृतार्थ करिए। फिर भगवान ने मणि लिया, साथ में जामवंत अपने पुत्री जामवंती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी करवा दिए। जामवंती और मणि को लेकर के भगवान श्री कृष्ण वापस लौट गए और मणि को ले जाकर के सत्राजीत को दे दिए। सत्राजीत को जब सच्चाई का पता लगा तो शर्मिंदा हुआ और भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटी सत्यभामा से विवाह करा दिए और सत्यभामा भी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बन गई। इस प्रसंग को सुनने से लोग व्यर्थ के कलंक से बचते हैं। चतुर्थी चंद्र दर्शन के कलंक से बचने के लिए रोहिणी सहित चंद्रमा का पूजा करनी चाहिए। आज के दिन श्री गणेश जी का कलश, नवग्रह, 10 दिक्पाल आदि पूजा का विधान शास्त्र में बताया गया है। लोग अपने अपने सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा अवश्य करें। पूजन के बाद हाथ में फल लेकर के चंद्रमा का दर्शन करने का विधान है। दर्शन के समय लोगों को यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सकुमारक मारोदिस्तवहेख
स्यमंतकः मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जामवंत ने मारा। हे सुकुमारक बालक, तू मत रो, तेरी यह स्यमंतक मणि है। इस मंत्र को पढ़कर फल को लेकर के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। यदि कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप में फंसे हैं तो इस मंत्र का जाप करने से आप उस आरोप प्रत्यारोप से बच सकते हैं। उसके बाद फिर चंद्रमा की प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनं सोमम शंभोर भुकुट भूषणम। इस मंत्र को पढ़ करके रोहिणी सहित चंद्रमा को प्रणाम करें। यदि इस कथा को सुनेंगे और विधि विधान से आज चतुर्थी चौठचंद्र चंद्रमा का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से व्यर्थ के कलंक से बचेंगे और कई तरह के शुभ फल को प्राप्त करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो सके। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।